वृंदावन के छठीकला मार्ग स्थित श्री कृष्ण शरणम आवासीय सोसाइटी में शनिवार देर रात उस समय सनसनी फैल गई जब प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के पूर्व निवास यानी फ्लैट पर संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। इस घटना के दौरान मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों और मीडिया कर्मियों के साथ बाबा के शिष्यों द्वारा की गई बदसलूकी ने मामले को और भी गर्मा दिया। जानकारी के अनुसार सोसाइटी के गोविंदा ब्लॉक स्थित फ्लैट नंबर 212 में देर रात आग की लपटें उठती देख पड़ोसियों के होश उड़ गए। जलने की तेज बदबू और शोर सुनकर स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय निवासियों की मदद से घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि इस फ्लैट में करीब 1 महीने पहले तक स्वयं संत प्रेमानंद महाराज रहते थे, लेकिन उनके श्री राधा कैली कुंज आश्रम स्थानांतरित होने के बाद अब यहाँ उनके शिष्य रह रहे हैं। आगजनी की सूचना मिलते ही सीओ सदर और कोतवाली प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि वहां मौजूद संत के शिष्यों ने न केवल स्थानीय लोगों बल्कि जांच के लिए आए उच्च अधिकारियों और पुलिस टीम के साथ भी बेहद अभद्र व्यवहार किया। शिष्यों की इस उग्रता को देखकर मौके पर मौजूद लोग दंग रह गए। मीडिया कर्मियों से मारपीट और मोबाइल छीनने के भी आरोप लगे हैं। घटना की कवरेज करने पहुंचे मीडिया कर्मियों को भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा। आरोप है कि बाबा के शिष्यों ने पत्रकारों के साथ अभद्रता की और कई लोगों के मोबाइल फोन भी छीन लिए ताकि घटना की वीडियो फुटेज न बन सके। सोसाइटी के निवासियों ने भी शिष्यों पर बदतमीजी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों का पता नहीं चल सका है और न ही फ्लैट के अंदर हुए आर्थिक नुकसान का अंदाजा लगाया गया है। पुलिस प्रशासन ने घटना को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि आगजनी और मौके पर हुई अभद्रता दोनों पहलुओं पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। वेदर पर 24 के लिए संवाददाता नवनीता कुमारी की रिपोर्ट। और इन लोगों ने किस तरह की घटना हुई थी यहाँ पे? हमको बदबू आ रही थी बाहर जलने की, तो हमने अपने घर में चेक किया तो अभी बहुत जोर से दरवाज़ा खटखटाया किसी ने, किसी इंस्ट्रूमेंट से, लोहे वगैरह से, कि हेल्प 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 ऐसे करके। तो हम बाहर निकले तो धुआं बहुत ज़्यादा था, निकल नहीं पाए। 2-3 बार बाहर निकलने की कोशिश की, नहीं निकल पाए। तो हमने मित्र तुलसी स्वामी जी और गोपेश जी को फ़ोन किया, ये दोनों हेल्प करने आए। उसके बाद की घटना स्वामी जी ने बताई, ज़बरदस्ती मारपीट, गुंडागर्दी, गाली गलौज। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे भी पिछले दिनों में भी लगातार यहाँ पर इस तरह की अराजकता का माहौल यहाँ रहता है। हाँ, रहता है अराजकता का माहौल रहता है। जिन लोगों ने आज बदतमीजी की है ना, अगर उनके ठीक से यहाँ वीडियो अगर कुछ चेक हो जाए ना, मालूम पड़ जाए ना, वो निश्चित रूप से गुंडे निकले। उनकी जो बात करने की शैली थी, उनका जो व्यवहार था ना, वो निश्चित रूप से गुंडे थे। निश्चित रूप से आपराधिक लोग मिलेंगे, चाहे उनका भेष कुछ भी हो। आज भले ही वो किसी वेश में हो, उनके अगर पीछे की जांच होगी तो निश्चित रूप से वो गुंडे निकलेंगे। हमारे एक मित्र यहाँ पे रहते हैं चेतन भाई साहब, उन्होंने फ़ोन किया था कि बिल्डिंग में आग लग गई है। तो हम लोग क्योंकि मित्र हैं उनके, तत्काल अपने मैं बिहारी जी के मंदिर पे था, वहाँ से यहाँ आया तो गेट पे सबसे पहले बदतमीजी हुई। गेट पे जो लोग थे उन्होंने मेरे फ़ोन से, चेतन भाई साहब का फ़ोन नहीं मिला, 20 मिनट बाद आदमी घबरा जाता है, उसका फ़ोन नहीं मिलता, तो उन्होंने मुझको अंदर नहीं आने दिया। केवल बाबा के ही लोग अंदर आ सकते हैं सोसाइटी में, कोई बाहर का आदमी अंदर नहीं आ सकता। बड़ी मुश्किल से उन्होंने 15 मिनट लगाए। मैंने उनसे कहा मेरे आप मोबाइल का नंबर नोट कर लो, मेरे स्कूटर का नोट कर लो, मेरा एड्रेस नोट कर लो। पर इस तरीके की बदतमीजी है, इस तरीके की गुंडागिर्दी है, इन्होंने वृंदावन शहर तक में आतंक मचा रखा है। और जब यहाँ आया तो मालूम पड़ा कि मेरे एक मित्र हैं तुलसी स्वामी जी, जो हमारे कॉमन फ्रेंड हैं यहाँ पे चेतन भाई साहब के, उनके संग इनके लोगों ने बदतमीजी की, मारापीटी की। मेरे ऊपर भी ये लोग अर्राने लगे। फिर कुछ समय यहाँ के लोग आए, जब लोकल लोग इकट्ठे हुए, उनके साथ भी, पत्रकारों के साथ भी ये बदतमीजी करने लगे, मार देंगे, पीट देंगे। इनके यहाँ की महिला कह रही थी कि आपका पता नहीं चलेगा, आप कहाँ चले जाओगे। तो ये बाबा के जो भक्त हैं जो ये कह रहे हैं कि आपका पता नहीं चलेगा, आप कहाँ चले जाओगे, महिलाएं कह रही हैं, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। ये बाबा गुंडा, इनके लोग गुंडे हैं। क्योंकि इतने दिन संग रहने के बाद, पीला वस्त्र पहनने और माथे पे धूल लगाने से, अगर इनकी आज भी वृत्ति यही है, और मुझे लगता है इन्होंने कोई काले कारनामे यहाँ जलाए थे, किसी तरीके की आग नहीं थी उसमें, किसी को या तो मारने मूरने का प्रयास रहा होगा या कोई और चीज़ रही होगी। अब भगवान जाने क्या था, क्योंकि जिस तरीके की इन्होंने घेराबंदी की थी वो समझ के रहा। विशाल जी ने बताया, हमारे मित्र चेतन लवानिया जी, आप ऊपर 34 फ्लोर पर रहते हैं। जब बिल्डिंग में आग लगी, धुआं उठा, इनका मेरे पास फ़ोन पहुंचा हेल्प के लिए। मैं तुरंत भाग के यहाँ आया। मैं ऊपर इनको निकाल के, पहले ऊपर गया हूँ, निकाल के लाया हूँ, लौट के आ रहा हूँ तो इन लोगों ने बदतमीजी की। तो महाराज जी के शिष्यों ने कि आप इस बिल्डिंग में क्यों घुसे? मैंने कहा हमारे भाई हैं, उनको लेने आए हूँ, आप नहीं घुस सकते। कौन आया है? मारो पीटो ऐसे किया है, धक्का मुक्की की, हाथापाई की, और मेरा मोबाइल ये देखो टूट भी गया, हाथापाई में टूट गया। 2 घंटे बाद दिया, 1-2 घंटे बाद मोबाइल दिया।
उसके बाद आप लोग सब लोग मीडिया वाले भी आए, लोकल यहाँ फ्लैट रहने वाले भी आए, सबके साथ बदतमीजी की है। यहाँ तक कि जब पुलिस वाले अभी मेरे को ऊपर लेके जा रहे थे उनके संग भी, अभी इस बात की तो उसमें पुलिस वाला उनके संग भी बदतमीजी कर रहे, पांडे साहब के साथ, पांडे जी के साथ। जब ये लोग साधारण लोगों को क्या छोड़ेंगे और बेवजह की गुंडागर्दी कि आप इस बिल्डिंग में आए क्यों नहीं आएंगे, हमारे भाई रह रहे हैं, आज उनको कोई घटना घट जाती, कोई बात हो, हमने हेल्प में ही तो आए ना। टोटल बदतमीजी, टोटल गाली गलौज। मैं तो कह रहा हूँ महाराज जी के ये लोग शिष्य हैं ही नहीं, संत नहीं है, संत के भेष में भेड़ी हैं। जिन लोग जिन्होंने बदतमीजी किया ये संत नहीं है, संत के रूप में भेड़ी है। जांच कराई जाए तो कई मुकदमे इन्होंने हमारे दरवाजे खटखटाए, हेल्प करके। सर बताइए कि सोसाइटी में आग लगी है, कहाँ लगी है? ये वृंदावन में श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी में 2nd फ्लोर पर आग लगी थी। इस संबंध में फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया था, लेकिन आग जब तक बता रहे हैं कि बुझ चुकी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड ने फिर भी अपनी कार्रवाई की है और उसको बुझा दिया गया है और फायर ब्रिगेड वापस कर दी गई है। किस कारण से आग लगी थी? शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से आग। अब ये नहीं बता सकते, कुछ महात्मा लोग रह रहे हैं उसमें, कि किसका है ये तो अभी बाद में जानकारी जांच के बाद ही पता लगेगा। पदम फौजी एकेडमी संस्थापक और चेयरमैन प्रतिनिधि आदर्श नगर पंचायत बरसाना एवं चंदन फौजी दीपू फौजी की ओर से समस्त नगरवासी, ब्रजवासी और देशवासियों को नव वर्ष 2026 और मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नया साल आप सभी के जीवन में खुशियों और सफलता का नया सवेरा लेकर आए, ऐसी कामना भी है। निवेदक शहीद भगत सिंह क्रांति दल के सभी क्रांतिकारी एवं बरसाना ब्रजवासी गण। एसडी पब्लिक स्कूल नंदगांव के प्रबंधक टीकम चौधरी की ओर से समस्त नगरवासियों, ब्रजवासियों एवं देशवासियों को नव वर्ष 2026 एवं मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नववर्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य एवं सफलता का नया सवेरा लेकर आए, यही हार्दिक कामना है। आइए शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के संकल्प के साथ एक सशक्त, शिक्षित एवं उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। चौधरी लेखराज सिंह प्रधान अवेरनी एवं बलदेव ब्लॉक विधायक प्रतिनिधि की ओर से समस्त नगरवासी, ब्रजवासी और देशवासियों को नव वर्ष 2026 मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नया साल आप सभी के जीवन में खुशियों और सफलता का नया सवेरा लेकर आए, ऐसी कामना भी करते हैं। श्री ब्रज नंदिनी विद्या मंदिर प्रेम सरोवर गाजीपुर प्रबंधक गिरधारी तेलंग उर्फ गिरधारी मास्टर की ओर से समस्त नगरवासी, ब्रजवासी और देशवासियों को नव वर्ष 2026 और मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री ब्रज नंदिनी विद्या मंदिर संस्कार, शिक्षा और उज्जवल भविष्य की सशक्त आधारशिला। यहाँ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नैतिक मूल्यों, अनुशासन और चरित्र निर्माण के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाता है। विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों में ज्ञान, विवेक, आत्मविश्वास, परिश्रम और नेतृत्व क्षमता का विकास करना है। शिक्षा ही वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर कर जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कक्षा 1 से कक्षा 8 तक। श्रीजी फार्म बरसाना करमबीर चौधरी, गुड्डू चौधरी और तेजपाल अग्रवाल की ओर से समस्त नगरवासी, ब्रजवासी और देशवासियों को नव वर्ष 2026 व मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आप सभी के जीवन में खुशियों और सफलता का नया सवेरा लेकर आए, ऐसी कामना भी है।